जय श्री राम। भगवान जो रिश्ता बनाते हैं वो निभाते भी हैं। और यदि हम भगवान से सच्चा रिश्ता, कोई भी रिश्ता अगर हम बना लेते हैं तो प्रभु उस रिश्ते को पूर्णतः निभाते हैं। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। एक बार की बात है, एक संत जी थे जो भगवान को बड़ा मानते थे और भगवान राम जी से बड़ा प्रेम करते थे। उनका मानना था कि यदि भगवान से प्रेम करना है तो उनसे एक रिश्ता बना के रखें। उन्होंने एक नया रिश्ता जोड़ा कि वो भगवान को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य जो होता है वो पुत्र के समान होता है। तो सीधी सी बात थी कि वो माता सीता को अपने पुत्र वधू के समान मानते थे। उनका रोज का नियम था, जैसे गुरुजी अपनी मालाएं शिष्य को धारण करवाते हैं, वो भी मंदिर में जाते और जो माला पहनते थे सुबह, उस माला को उतार कर भगवान राम जी को अर्पित कर देते थे। ये रोज चलता था। लेकिन उनकी ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कैसे महात्मा जी, कैसे संत ही रोज अपनी उतरी हुई मालाएं ये भगवान को चढ़ाते हैं। पुजारी जी से कहा, रे पुजारी, ये कल से आए तो इनको मना कर देना कि अगर माला इनको पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए, ये उतरी हुई माला भगवान को अर्पित नहीं करेंगे। जैसा कि संत जी का स्वभाव था, वो रोज आते थे। आज भी वो आए, अपनी माला उतारी और भगवान को जैसे ही पहनाने लगे, पुजारी ने रोक दिया कि मैं क्षमा चाहूंगा, आप इस माला को नहीं पहना सकते। संत जी कहने लगे, मैं तो रोज पहनाता हूं, क्या हो गया। वो कहने लगे कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान को उतरी हुई मालाएं नहीं पहनानी चाहिए। तो आपसे निवेदन है, यदि आप भगवान को माला अर्पण करना चाहते हैं तो आप नई माला ले आए बाजार से। महात्मा जी बड़े मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बात नहीं, आज अगर इनकी इच्छा है नई माला पहनने की तो मैं नई माला ले आऊंगा। बाजार गए, बाजार से नई माला ले आए। जैसी माला पहनाई, माला टूट गई। पुजारी जी ने सोचा कच्चा धागा होगा, उसे गांठ मारकर पुनः पहनाया। फिर ऐसा ही हुआ कि वो फिर से टूट गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। अब महात्मा जी ने अपनी पहनी हुई माला की तरफ देखा तो पुजारी जी समझ गए कि ठाकुर जी नई माला धारण नहीं करना चाहते। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ने कहा कि बाबा, आप अपनी उतरी हुई माला ही पहना दीजिए भगवान को। और वो माला पहनाई तो भगवान के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। पुजारी जी महात्मा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, मुझे क्षमा करें, आप नित्य प्रति आए। बोले, मेरा शिष्य है। मुस्कुराते हुए संत जी ने कहा, अब ये रोज का नियम बन गया कि पुजारी जी आते थे, वैसे तो रोज ही आते थे, लेकिन अब एक नया नियम बना दिया कि क्योंकि माता सीता उनकी पुत्र वधू थी, तो वो आते और पुजारी जी माता सीता जी की तरफ का जो पर्दा होता था उसे लगा देते थे, ताकि महात्मा जी को सिर्फ राम जी के दर्शन हो। अब रोज का ये नियम, पुजारी जी जैसे ही श्रृंगार करते, श्रृंगार करने के बाद में पर्दे को थोड़ा सा छोड़ देते थे, ताकि जब महात्मा जी आएंगे तो पर्दा करना पड़ेगा। और महात्मा जी ने भी ये नियम बना लिया, रोज जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे पे पहुंचते, आवाज देते, पुजारी जी हम आ गए। पुजारी जी झट से पर्दा कर देते थे। एक दिन की बात कि पुजारी जी किसी काम में लगे थे, महात्मा जी आए, उन्होंने आवाज दी, पुजारी जी हम आ गए।
धीरे धीरे करके जब वो मंदिर के प्रांगण तक पहुंचे तो माता सीता स्वयं अपने आसन से उठी और उन्होंने आके पर्दा कर दिया। उन्होंने राम जी के दर्शन किए, क्योंकि महात्मा जी को तो ये पता ही नहीं था, वो तो समझ रहे थे कि पुजारी जी ने पर्दा कर दिया। जब पुजारी जी पहुंचे मंदिर में तो कहने लगे, अरे महात्मा जी आप आ गए, आपने आज आवाज नहीं दी। महात्मा जी कहने लगे, मैं तो आवाज दे के आया हूं, आपने पर्दा भी किया है। बोले, मैंने पर्दा किया है? पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा जी के चरणों में गिर के कहने लगे कि आपके लिए आज माता सीता ने स्वयं खुद पर्दा कर लिया। महात्मा जी बड़े रुदन भाव में आ गए, चरणों में गिरते नहीं थे क्योंकि शिष्य मानते थे। धीरे धीरे चलते रहे और राम जी की तरफ देखकर कहते रहे, खुश रहना, तुम दोनों खुश रहो, तुम दोनों खुश रहो। बाहर आए और आज निश्चय किया कि मेरी वजह से मेरे पुत्र और मेरी पुत्र वधू, मेरे शिष्य, इनको कितनी परेशानी होती है जब मैं मंदिर में आता हूं। महात्मा जी ने निश्चय कर लिया कि मैं आज के बाद में मंदिर में प्रवेश ही नहीं करूं। रोज महात्मा जी आते, जब तक वो प्रभु के चरणों में रहे, जब तक वो जीवित रहे, मंदिर के दरवाजे पर आते और वहीं से राम जी को आशीर्वाद देते कि आप दोनों खुश रहो, और चले जाते। मित्रों, इतना प्रेम प्रभु के प्रति वास्तव में जीवंत बना देता है। कहते हैं कि यदि माने तो हम ये भगवान हैं, और ना माने तो ये मात्र पत्थर है। तो प्रभु से अपना प्रेम बनाए रखें और एक रिश्ता निभाएं, एक रिश्ता बनाएं, और उस रिश्ते को आप निभाएं या ना निभाएं, परंतु प्रभु जो आपने रिश्ता बना लिया, उस रिश्ते को सदैव 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 निभाएंगे। और प्रभु से ऐसी प्रार्थना भी है। जय श्री राम, जय श्री राम।